नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं देख जरा प्यार से। इस ड्रामे की रिव्यू के बारे में बात करेंगे और जनाब बात करेंगे प्रिडिक्शन। इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी में बात करेंगे आखिर क्या होगा इस एपिसोड का लास्ट अंजाम। लेकिन उससे पहले मैं अपनी प्रिडिक्शन आप लोगों को देती हूँ, अपना कमेंट आप लोगों के आगे रखती हूँ। भाई आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिएगा। सबसे पहली बात मैं यमुना जैदी के ऊपर बोलूंगी। यमुना जैदी के ऊपर ये सूट बिल्कुल भी किरदार सूट नहीं कर रहा। इस किरदार के अंदर यमुना जैदी हमजा सुहेल से बहुत बड़ी लग रही हैं, यानी उसकी बड़ी बाजी लगती हैं। यमुना जैदी हमेशा कहती है मैं जब भी कोई ड्रामा साइन करती हूँ तो सबसे पहले कहानी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ पे उसकी मत मारी गई थी। इस दफा तो देख जरा प्यार से इस ड्रामे के अंदर यमुना जैदी ने हमें बिल्कुल मायूस किया है। कहानी के ऊपर तो शायद ये लड़की अंधी हो चुकी थी, इसने कहानी पढ़नी ही नहीं आई, फजूल का ड्रामा बनाया है। यमुना जैदी इस ड्रामे के अंदर खूबसूरत तो बहुत लग रही है, लेकिन ये खूबसूरती उसकी अपनी जाती नहीं है। यमुना जैदी की खूबसूरती के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रंग गोरा चिट्टा है, लेकिन नाक मोटी, माथा बड़ा और वड्डा मुंह है। यमुना जैदी की शक्ल लड़कियों की तरह नहीं बल्कि मर्दाना शक्ल लगती है। ये तो थी मेरी राय, आपकी राय क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यमुना जैदी एक बहुत अच्छी अदाकारा है और बहुत ही अच्छे अच्छे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए हैं। बख्तावर ड्रामा यमुना जैदी का, तेरे बिन यमुना जैदी का, मैं जितने भी नाम गुनवाऊं उतने ही कम है। सुपर डुपर पाकिस्तान की जानी मानी नंबर 1 यमुना जैदी का शुमार होता है। लेकिन यहाँ आके यमुना जैदी की मत मारी गई है। फजूल ड्रामा, बकवास ड्रामा। आवाम ने अभी तक 6 एपिसोड 7 एपिसोड देखे, लेकिन आवाम इस ड्रामे से मुतासिर नहीं हो सकी। आप लोग अगर देखें, यमुना जैदी का कोई भी ड्रामा आता है टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस व्यूज हासिल करता है, लेकिन ये ड्रामा इतनी कामयाबी नहीं ले सका। मेरी राय थी, कुछ अवाम की राय थी जो आपके आगे रखी। चलें जी, अब बात कर लेते हैं हमजा सुहेल के बारे में। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है, मेकअप भी बहुत अच्छा है। इस ड्रामे के अंदर हमजा सुहेल और यमुना जैदी को खूबसूरत दिखाने के लिए तो बहुत मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन खूबसूरत दिखाना और खूबसूरत अदाकारी, खूबसूरत ड्रामा होने में बहुत ज्यादा फर्क है। यमुना जैदी और हमजा सुहेल के कपल का हमने अचार थोड़ी डालना है, हमें ड्रामा देखना है और ड्रामे में हमें कुछ हासिल होना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर हमारा सिर्फ टाइम ही जाया हो रहा है। मेरी तो राय ये है, आपकी राय क्या है? अच्छा जी, चले बात कर लेते हैं हम इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में। एक को दादा ने पाला है और एक को नाना ने। और ये कौन सी सदी का ड्रामा दिखाया जा रहा है? दादा और नाना ने मिलके बैठ के दोनों का रिश्ता कर लिया, जबकि ये दोनों लड़की लड़का पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के। लड़की अपनी गाड़ी चला के आ रही है और लड़का भी किसी हीरो से कम नहीं। लेकिन भाई ये आवाम को पागल बना रहे हैं, या हमें रोटी को हम चोची कहते हैं। यहाँ मुंह में बुरकी नहीं बल्कि लुकमा हम कानों में डालते हैं। भाई अब आवाम सियानी हो चुकी है। अब आप लोग पीटीवी का ड्रामा नहीं है, जो हमारे पास कोई और चैनल नहीं थे तो हमने सिर्फ पीटीवी का ड्रामा देखना था और वो हमें पागल बनाते और हम उल्लू बन भी जाया करते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसे ड्रामे के दादा और नाना रिश्ता करते। लड़की और लड़का इतना खुदसर, इतना मूडी और इतना पढ़े लिखे हों, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और रिश्ता करते। आप कहानी को तो समझे भाई, एक को दादे ने पाला और एक को नाने ने पाला। 5 साल पहले इनकी तलाक हो जाती है और वो जर्मन चली जाती है। इस ड्रामे की कहानी भी बिल्कुल मट्ठी सी है। इस ड्रामे के अंदर इतने ज्यादा किरदार दिखा दिए गए हैं कि समझ नहीं आती। हर किरदार ही फजूल है और वेला है। मैं कहती हूँ रमजान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ड्रामा खत्म नहीं होगा। इस ड्रामे को देख के इंसान बोर हो जाता है। इस ड्रामे के अंदर जितनी मर्जी शादियां दिखा दो, जितने मर्जी फंक्शन दिखा दो, फिर भी ड्रामा फीका ही लगेगा। यमुना जैदी के ऊपर ये किरदार बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। यमुना जैदी हमजा सुहेल से बड़ी लग रही है, उनकी बाजी जी। अब ये बात सुन के यमुना जैदी को गुस्सा तो आएगा, लेकिन बीबी जी अब आप टीन एज से निकल चुकी हैं। आप सुलझे, मेच्योर और बाजियों वाले किरदार अदा किया करें। ना आप स्कूल की बच्ची और ना ही कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं लगती। शक्ल से अब आप लगती हैं कि उदेर उम्र की बच्चों की माँ। वो वखरी बात है कि अभी तक आपने शादी नहीं की, लेकिन